नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। कारागार रगौली में आज 2 लोगों की मौत हो गई है। बताते चलें कि चित्रकूट में जिला कारागार में आपस में 2 कैदी आपस में भिड़ गए, जिस पर जो है मुकीम और काला नाम के 2 व्यक्तियों को अंशुल ने मार गिराया है। बता दें कि अंदर जो हथियार है वो कहां से आया है और लगातार जिस तरीके से यहां पर प्रशासन सुबह से 10 बजे से मुस्तैद है, उसके पीछे अभी तक कोई हल नहीं निकाल पाया है कि आखिर हथियार कहां से आया। हम लगातार अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं कि आखिर जो हथियार है वो कहां से आया है, जबकि जेल सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच सुरक्षा सेंध लगाकर कैसे हथियार पहुंचा है। उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जिला जेल में कैदियों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 3 कैदियों की मौत हो गई। रगौली जेल में आपसी झड़प में अंशुल दीक्षित नाम के एक बंदी ने 2 मिराजुद्दीन और पश्चिम यूपी के कुख्यात बदमाश मुकीम काला की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में जेल सुरक्षा कर्मियों ने उसे भी मार गिराया। फिलहाल चित्रकूट जिला जेल में हुए गैंगवार मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया और मामले में कमिश्नर, आईजी, डीआईजी जेल की टीम बनाई गई। सीएम योगी ने 6 घंटे के भीतर टीम से रिपोर्ट भी मांगी है। टीकाकरण अभियान तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन टीकाकरण अभियान के बीच कई देशों में वैक्सीन की कमी देखने को मिली, तो कई जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर को बंद किया गया, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। हालांकि वैक्सीन की कमी के बीच कई राज्यों ने वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया अपने स्तर पर शुरू कर दी है, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा, क्या केंद्र सरकार अपने स्तर पर वैक्सीन नहीं खरीद सकती और केंद्र सरकार खुद अपने स्तर पर वैक्सीन खरीदे और राज्यों को वितरण की जिम्मेदारी मिले। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम दलीलें यही दी जा रही हैं कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टी लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ देश भर में महा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं टीकाकरण अभियान के बीच देश के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी देखने को मिली, जिसके बाद दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में वैक्सीनेशन को रोका गया। तो वहीं वैक्सीन की कमी केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद कई राज्यों ने अपने स्तर पर दूसरे देशों से वैक्सीन खरीद की प्रक्रिया में लगे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति को और खराब कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार खुद अपने स्तर पर दूसरे राज्यों से वैक्सीन खरीदे और देश के राज्यों में वैक्सीन वितरण की जिम्मेदारी मिले। ने आज कॉन्फ्रेंस की और कहा, दिल्ली में कोरोना के मामलों में धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 12% के आसपास पहुंच गई है, तो कोरोना के मामले भी 10,000 से कम निकलकर सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जिन बच्चों के माता पिता की मौत कोरोना के कारण हो गई है, उनका ख्याल दिल्ली सरकार रखेगी और इसके साथ ही ऐसे परिवार जिनमें कमाने वाले लोगों की मौत हो गई है, उनका ख्याल भी दिल्ली सरकार रखेगी। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, आईसीयू के बेड दिल्ली में अभी भी भरे हुए हैं, यानी दिल्ली में गंभीर मरीजों की संख्या में अभी कमी नहीं हुई है। हम दिल्ली में लगातार आईसीयू के बेड की संख्या में इजाफा कर रहे हैं और इसके साथ उन्होंने कहा कि हालात अभी ढिलाई बरतने वाले नहीं हैं। अगर ढिलाई बरती जाएगी तो कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आज संक्रमण की दर 12% है। 22 अप्रैल को यह दर 36% थी। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में 10,000 मरीज कम हुए हैं, यानी कि 10,000 बेड खाली हो गए। दिल्ली में अब काफी कम लोग बीमार पड़ रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि कोई भी बच्चा खुद को अनाथ न समझे। ऐसे परिवार जहां कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, दिल्ली सरकार उनकी मदद करेगी।
वैश्विक महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा और अन्य खर्च वहन करेंगे। दिल्ली सरकार कोविड के कारण कमाने वाले सदस्यों को खोने वाले परिवारों की हर संभव मदद करेगी। भारत को एक और हथियार मिल गया है। जी हां, भारत को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी मिल गई है। अगले हफ्ते से बाजार में स्पुतनिक वी मिलना शुरू हो जाएगी। एक डोज की कीमत स्पुतनिक वी की 995 रुपए 45 पैसे रखी गई है। हालांकि अभी कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के पास सिर्फ 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लेकिन स्पुतनिक वी का भारतीय बाजार में आने के बाद तेजी के साथ टीकाकरण अभियान होगा और हर नागरिक को जल्द से जल्द टीकाकरण करने के बाद कोरोना के खिलाफ भारत जंग जीतेगा। तो कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को एक और वैक्सीन का साथ मिला है। भारत में रूस के स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन बाजारों में अगले हफ्ते से मिलेगी। भारतीय बाजार में स्पुतनिक वी के एक डोज की कीमत भी तय कर दी गई है। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन की कीमत 948 रुपए के आसपास होगी। वैक्सीन पर 5% जीएसटी भी लगेगा, जिसके बाद एक डोज की कीमत 995 रुपए 40 पैसे होगी। पिछले महीने डीसीजीआई ने स्पुतनिक वी के उपयोग को मंजूरी दी थी। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने यह कहा कि लोकल सप्लाई शुरू होने के बाद कीमत कम हो सकती है। देश में पहली बार विदेशी वैक्सीन लगी है। हैदराबाद में स्पुतनिक की पहली डोज डॉक्टर रेड्डीज लैब के कस्टम फार्मा सर्विसेज से ग्लोबल हेड दीपक सप्रा को दी गई। तो दिल्ली में अब 45 साल के ऊपर के लोग बिना पहले से रजिस्ट्रेशन कराए वैक्सीन लगवा सकेंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग के बाद यह फैसला लिया। उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने के लिए दिल्ली के स्कूलों में व्यवस्था की जाएगी। ऐसे लोगों स्कूलों में पहुंचकर सीधे रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और उसके बाद उन्हें वैक्सीन तुरंत लगाने की सुविधा दी जाएगी। इन सभी केंद्रों पर सप्ताह में 6 दिन वैक्सीन लगेगी। रविवार को वैक्सीन केंद्र बंद रहेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कई लोग कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो कई लोगों को उसमें रजिस्ट्रेशन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों की परेशानी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन बिना रजिस्ट्रेशन के ही करने का निर्णय लिया गया है। वैक्सीनेशन को और बेहतर और कारगर और सुरक्षित बनाने के लिए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। डीएलएफ मॉल के अंदर इस वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है, जहां पे लोगों को गाड़ी में ही सुरक्षित तरीके से न केवल वैक्सीनेट किया जा रहा है, बल्कि गाड़ी में पहुंचे यहां पे सैकड़ों लोगों ने इस वैक्सीनेशन को बेहतरीन शुरुआत बताया। हालांकि जिला प्रशासन ने सिर्फ 200 लोगों को, वो भी 45+ लोगों को यहाँ पे वैक्सीनेशन की बात कही है, लेकिन यहाँ पे पहुंची भारी भीड़ ने जिला प्रशासन की इस ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत को बेहतरीन बताया। साइबर सिटी गुरुग्राम में मैकडॉनल्ड में ड्राइव टू ऑर्डर की तर्ज पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है, जिसमें गाड़ी में बैठे लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। हालांकि आज सिर्फ 45+ नागरिकों को दूसरी डोज के लिए टीकाकरण के लिए यह ट्रायल किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी। सीएमओ गुरुग्राम की माने तो आज सिर्फ 200 लोगों को कोरोना की दूसरी डोज देने के लिए यह शुरुआत की गई, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन में इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा। वहीं जहां ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन को स्थानीय लोगों ने बेहतरीन शुरुआत बताया, तो वहीं ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन के जरिए संक्रमण से बचाव होगा, जैसे सुझाव भी दिए गए। लगातार देश भर में बढ़ रहा है और अब कोरोना ग्रामीण स्तर पर भी बढ़ना शुरू हो गया है। इसी का जायजा हमने सोनीपत के गांव हरसाना में लिया और यहां पर लोगों से बातचीत की, तो प्रशासन की तरफ से यहां पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसी को लेकर ग्रामीणों में रोष जरूर है और अब ग्रामीणों ने जिम्मा उठाया है कि वो खुद ही अपने गाँव की व्यवस्था जो है वो खुद संभाल रहे हैं। चाहे सैनिटाइजर की बात करें या फिर हवन की बात करें, तो गाँव वालों ने यही कहा है कि अब अपने स्तर पर वो जिम्मा संभालेंगे। दूसरा, प्रशासन की तरफ से यहाँ किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो जहां देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब कोरोना गांव में दस्तक देना शुरू कर चुका है, जहां प्रदेश के काफी गांवों में कोरोना अब दस्तक देने लगा है, तो वहीं गांव के लोगों ने बताया कि गांव में प्रशासन का कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा और न ही गांव का सरपंच इसमें
सहयोग कर रहा है। गांव में कोई भी सैनिटाइजर नहीं करवाया गया। दूसरी तरफ से प्रशासन द्वारा ना ही टीकाकरण करवाया गया और ना ही गांव में दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। गांव के लोगों ने गांव की स्थिति काफी गंभीर बताई है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में डेथ का आंकड़ा ज्यादा है, लेकिन इन आंकड़ों में कोविड के साथ साथ अन्य मामलों से डेथ भी शामिल है। गांव देहात में भी कोरोना महामारी फैली हुई है और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं और रोज़ाना हो रही इन मौतों को रोकने के लिए ग्रामीण तरह तरह के जतन कर रहे हैं और पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी ग्रामीणों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। गांव देहात में रोज़ाना गूगल धूप की धूनी की जा रही है ताकि पर्यावरण को शुद्ध किया जा सके और बीमारी को फैलने से रोका जा सके। तो महम क्षेत्र के गांवों में भी बड़े पैमाने पर बीमारी फैल रही है। रोजाना यहां के गांव में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यहां बहलबा, भैड़ी भैरो, सीसर खास, खरकड़ा, नंदाना, मदीना, मोखरा व सैमाण समेत ज्यादातर गांवों में लोग बीमारी की चपेट में हैं और रोजाना लोग मर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण अभाव है। इन गांवों के स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक व अन्य स्टाफ सदस्यों की कमी है। अस्पताल में कोरोना मरीजों को दाखिल नहीं किया जा रहा है। तो वहीं गांव वालों ने अब पर्यावरण की शुद्धि के लिए हवन यज्ञ भी शुरू कर दिया है। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन को जहां लोगों ने बेहतरीन पहल बताया, बेहतरीन सुरक्षात्मक कदम बताया, तो वहीं यहां पहुंची सैकड़ों लोगों की भीड़ ने कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा किया कि जिला प्रशासन ने इतनी बेहतरीन शुरुआत को बगैर तैयारियों के शुरू कर दिया, जिसके चलते सैकड़ों वाहन चालकों को जो कि इस सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे थे उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। तो वैक्सीन की कमी के कारण आज 18+ सेवाओं का युवतियों के नागरिकों को परेशान होना पड़ा। वैक्सीनेशन के चलते वैक्सीनेशन रद्द भी करना पड़ा। जिले के वैक्सीनेशन सेंटर पर केवल 45+ नागरिकों को ही दूसरी डोज दी जा रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन जैसी बेहतरीन शुरुआत जिला प्रशासन ने बिना तैयारियों के कर लाइन में लगे सैकड़ों लोगों को निराश किया। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तेजी से वैक्सीनेशन करने की जरूरत है। सोनीपत में एक ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद अब दूसरे प्लांट की तैयारी शुरू कर दी है और करीबन 90 लाख की लागत से यह प्लांट लगाया जाएगा। और अगर यह प्लांट जल्दी ही शुरू होता है तो हॉस्पिटल को बाहर से जो ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही थी उसकी खपत अब कम हो जाएगी और आत्मनिर्भर सोनीपत का नागरिक हॉस्पिटल बन जाएगा। और इस प्रकार लगातार जिस प्रकार ऑक्सीजन की समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही थी तो किल्लत जल्दी ही सोनीपत में दूर हो जाएगी। सोनीपत के नागरिक अस्पताल में कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन प्लांट चालू किया गया था। तो वहीं ऑक्सीजन प्लांट चालू होने के बाद भी अस्पताल प्रशासन को बाहर निजी प्लांट से खपत पूरी करने के लिए सिलेंडर खरीदने पड़ते थे। जहां पहले लगे हुए प्लांट की क्षमता 40 सिलेंडर रफल करने की थी, लेकिन अब सिविल हॉस्पिटल में दूसरा प्लांट लगने से प्रतिदिन 220 ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की क्षमता बढ़ेगी, जिसके चलते सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी और हॉस्पिटल प्रशासन को बाहर से भी ऑक्सीजन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी ने प्रदेश में जिला प्रभारियों और मोर्चा प्रभारियों की नियुक्तियां की हैं। ये नियुक्तियां हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की हैं, जिसके तहत सांसद सुनीता दुग्गल को अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रभारी बनाया गया, रामचंद्र जांगड़ा को पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रभारी बनाया गया, तो वहीं राजीव जैन को अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रभारी नियुक्त किया गया। हिमाचल में एक्टिव केसेस की संख्या 40,000 को पार कर चुकी है। ऐसे में इन आंकड़ों पर काबू पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में कल यानी कि 15 मई हिमाचल कैबिनेट की बैठक होने वाली है। शिमला के पीटर हॉफ में बैठक होने वाली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में कोरोना को कैसे काबू किया जाना है, उसको लेकर और ज़्यादा सख्ती हो सकती है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कोरोना कर्फ्यू को और बढ़ाने पर भी इस बैठक में विचार हो सकता है। राजधानी शिमला के पीटर हॉफ में एक बार फिर से जयराम मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। ये बैठक कल यानी कि 15 मई को होगी और इस बैठक में प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू को और बढ़ाने को लेकर मंथन हो सकता है। दरअसल
हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बाद भी अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमितों और मौतों की संख्या में कमी नहीं आई है। आए दिन ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले पहली बार ऐसा हुआ है जब एक्टिव केसेस 35,000 के पार हैं। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि कोरोना कर्फ्यू को और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कर्फ्यू की बंदिशों को भी बढ़ाने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक कर्फ्यू लागू होने के बाद भी लोगों की बाजारों में आवाजाही कम नहीं हो रही है। ग्राउंड जीरो पर जब हमारी टीम पहुंची और लोगों से बातचीत की तो यह बात सामने भी आई कि लोगों को बाजार से निकलकर सामान खरीदने के लिए छूट दी जा रही है, लेकिन लोग इस दौरान भी बिना काम के बाहर निकल रहे हैं। इससे लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ा है और यह संक्रमण से ग्रस्त होने वालों की बढ़ती संख्या का एक बड़ा कारण है। पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त शुक्रवार यानी 14 मई को जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी की। इससे 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को हुआ। मालूम हो कि इस योजना के तहत हर 4 महीने पर 2,000 से 2,000 रुपए की 3 किस्त दी जाती है। इस दौरान पीएम मोदी की कोरोना के हालातों पर कहा कि 100 साल बाद आई इस भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है। हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। मैं देशवासियों का दर्द महसूस कर सकता हूं। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना से करहाते लोगों के ऊपर महंगाई की मार भी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल के दामों में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं डीजल के दामों में 34 पैसे प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिला। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 92 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल की कीमत 82 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर हो गई। तो जनता रिपोर्टर में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।